नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। साथियों, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस परीक्षा में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उन्हीं प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोसल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ। तो महाजनपद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो जो कोसल एवं मगध के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ था, तो किसके समय हुआ था? सही जवाब होगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अजातशत्रु मगध का राजा था और यह एक साम्राज्यवादी राजा था। ये कोसल पर आक्रमण इसलिए इसने किया था ताकि उसे जीत कर अपने साम्राज्य में मिला सके और उसका विस्तार कर सके। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। नेक्स्ट है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो था जीवक। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवक। ये जो चिकित्सक था वो बिंबिसार के दरबार में रहता था। और साथियों, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो गिरिब्रज, जिसे राजगृह के नाम से जानते हैं, उसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। और बिंबिसार ये किस वंश का शासक था, इसके बारे में भी आपको लोग जानते रहिएगा कि हर्यक वंश का पहला शक्तिशाली जो शासक था वो था बिंबिसार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो पाटलिपुत्र है यह मगध राजवंश की राजधानी थी। आगे की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था, यानी बिंबिसार कहाँ पर राज्य करता था ये हमें बताना है। तो बिंबिसार कहाँ पे शासन करता था? तो मगध पर ही। कहाँ पे साथियों? मगध जो महाजनपद था उस समय, तो इसी मगध पर बिंबिसार शासन करता था। नेक्स्ट है कि किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए। तो जो बौद्ध संगीतिया या समितियों का आयोजन किया गया था, तो पहली बौद्ध समिति का आयोजन राजगृह में हुआ था। तो ऐसा किसने सोचा था, यानी इसके बारे में सुझाव किसने दिया था? तो अजातशत्रु। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था ये हमें बताना है। तो उदयन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उदयन जो कि हर्यक वंश का एक महान शासक था, इसने साथियों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इसका जवाब भी वही होगा, उदयन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अवंती राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन में। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। साथियों, ये सब प्रश्न महाजनपद से प्रश्न पूछे गए हैं। तो उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। तो उन्हीं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि चंद प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अवंतिका। यह अवंतिका शासक था। आगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो गणतंत्र के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो जवाब होगा मल्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसमें से मल्ल भी एक महाजनपद था। साथियों, इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसके बारे में जरूर जानते रहिएगा, नाम याद कर लीजिएगा साथियों। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, इसी में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ एक जैन ग्रंथ भी है जिसका नाम है भगवती सूत्र, वहां भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब साथियों, इन 16 महाजनपदों में ज्यादातर जो महाजनपद थे वहां राजतंत्र था, किंतु 2 ऐसे थे जहां पे गणतंत्र था, जिनमें एक मल्ल है, एक वज्जी है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मल्ल। नेक्स्ट है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी?
तो वो थी राजगृह, जिसे गिरिव्रज के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ई यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। राजधानी होगी राजगृह, तो एक भी विकल्प में नाम नहीं दिया गया है। आगे की अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो किस वंश से संबंधित था अजातशत्रु, तो हर्यक वंश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे, बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध की जो सत्ता है उसे हासिल किया था। साथियों, पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहंता भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। आगे है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है ये हमें बताना है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न के व्याख्या में देखा था, तो उस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, और ये बौद्ध ग्रंथ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही साथ एक जैन ग्रंथ भी है भगवती सूत्र नाम से। दोनों में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इन 16 महाजनपदों में अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बाद में कौन बनकर उभरता है साथियों, तो मगध ही था, जो कि सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है। दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है कि सबसे प्राचीन इनमें से कौन सा राजवंश है, तो वो है नंद वंश, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ पे थी। तो जो अंग जनपद थी या महाजनपद थी, इसकी राजधानी थी चंपा। कहाँ पे साथियों, अंग की राजधानी चंपा थी, और बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया था। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए कि जो अंग है ये वर्तमान में कहाँ पे है, तो बिहार राज्य के भागलपुर एवं जो मुंगेर जिले हैं ये अंग के अंतर्गत शामिल थे। आगे है वत्स का राज्य कहाँ पे स्थित था। तो जो वत्स महाजनपद है वो वर्तमान समय में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स महाजनपद में शामिल था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और राजधानी की बात की जाए तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। नेक्स्ट है शक संवत का प्रारंभ कब हुआ। तो साथियों, जो शक संवत है इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 78 ईस्वी में। कब हुआ था, 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। वहीं अगर पूछा जाए कि इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो कुषाण शासक कनिष्क को। किसे साथियों, कनिष्क, जो कि कुषाण शासक था, तो कनिष्क को ही इस संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है। आगे कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो सुदर्शन झील, इसकी मरम्मत किसके द्वारा किया गया था, तो रुद्रदामन, यानी ऑप्शन नंबर सी। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। आगे है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। साथियों, मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और हमें अंतिम शासक के बारे में बताना है। तो बृहद्रथ, यहाँ पे बृहद्रथ होना चाहिए। तो बृहद्रथ ये मौर्य वंश का अंतिम राजा था, या अंतिम मौर्य सम्राट भी कह सकते हैं। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में। कब साथियों, 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक यानी घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो साथियों, अगला प्रश्न है कि मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था। तो जो मेगस्थनीज है इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किसका राजदूत था, तो यह सेल्यूकस का राजदूत था, और सेल्यूकस ने इसे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यह एक खोजकर्ता एवं इतिहासकार था। साथियों, मेगस्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की जिसका नाम क्या है, इंडिका। बार बार परीक्षा में प्रश्न बनता है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि इंडिका जो पुस्तक है वो मेगस्थनीज द्वारा
रचित है और इंडिका के द्वारा उस समय के भारतीय समाज की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो हम अगले प्रैक्टिस सेट में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।